भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और भारत ने दरियाई झीलों पर 330 मेगावाट का किशनगंगा पनबिजली मंसूबा लगाया। जराये के मुताबिक भारत दरियाई चिनाब पर 850 मेगावाट का रतले पनबिजली मंसूबा लगा रहा है। और यहाँ आपको खबर दें, भारत ने दरियाई रावी में ऐसे में भारत भी जो है वो कहाँ पे कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर हमें मुश्किलात देखने में आ रही हैं, खासतौर पर जो है भारत की जानिब से। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, जबकि इंडियन गवर्नमेंट को आप जितना मर्जी कह दीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज होती हैं, जी मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो वो कर दिया, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और अब देखें कि डैम भी बना दिया है और अब इससे जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश और वो पानी जो जाया हो रहा था वो भी बच गया। तो उन्होंने जो काम किए हैं भारत के लिए किए हैं, उसके लिए तो खैर पाकिस्तान के लोग भी तारीफ करते हैं कि जी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो वहां पे भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है। बाकी रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है। और ये जो है ये शाहपुर कंडी बराज है, वहाँ से ये बंद कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली जम्मू पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है, इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए,
ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का है और चिनाब रिवर्स का है। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में 1960 में इंडस वैली ट्रीटी साइन की गई और इस ट्रीटी के तहत रावी, सतलज और ब्यास का पानी है उस पर कंट्रोल होगा भारत का, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान कंट्रोल करेगा चेनाब, झेलम और इंडस जैसी रिवर्स के पानी को। और इस ट्रीटी के बाद भारत ने एक्सक्लूसिवली बहुत सारे डैम्स बनाए और इस पानी को रेगुलेट करने की कोशिश करी अपने देश के लिए और किसानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोई खास डैम नहीं बनाए और जब भी बाढ़ का पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता या फिर भारत एक्सेसिव पानी होने की वजह से अपने डैम से पानी छोड़ देता तो पाकिस्तान भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता था कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा है जिससे पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो सके और किसानों का नुकसान हो जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी डूब जाए। पाकिस्तान का ये ट्रेडमार्क है और पाकिस्तान हमेशा अपनी खामियों को दूसरों पर डालता है। खुद डैम ना बना पाने की कैपेबिलिटी को उन्होंने भारत के ऊपर डाला कि भारत की वजह से हम डैम नहीं बना पा रहे हैं। अब हाल ही में भारत ने रावी नदी का पानी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और क्योंकि रावी के पानी पर एक्सक्लूसिव राइट है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसलिए पाकिस्तान इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता, ना ही किसी इंटरनेशनल कोर्ट पर जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नुकसान हो सकता है पानी की कमी के कारण, क्योंकि पानी वहाँ रेगुलेट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम डैम है और इसी वजह से अब बहुत ही बड़ा संकट आ गया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ऑलरेडी नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन चुका है फूड ग्रेन का और इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें पता थी बहुत ही लंबे समय से, बावजूद उसके उन्होंने पानी को रेगुलेट नहीं किया, कोई डैम्स नहीं बनाए, जबकि भारत रेगुलरली डैम्स बनाता रहा और आज भारत ने अपने तरफ के पानी को पूरी तरह से मैनेज करके रखा है, जबकि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से इस काम में असफल हो चुका है।